नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक दूसरे को समझे प्यार ऐसा होना चाहिए। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारी तैयारियां कर ली अंजलि, मेहमान अब कभी भी आते होंगे। जाओ तुम भी थोड़ा फ्रेश हो जाओ। अनय ने अंजलि से कहा। जो मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न हो उसका ध्यान रख बारीकी से सब कुछ कर रही थी। खाना बनाने में माहिर थी तो अनय भी जब न तब लोगों को मिलने के बहाने अपने घर बुलाता रहता था, पर आज तो खास वजह से दोस्तों को बुलाया जा रहा था। इसलिए अंजलि ने घर में ही मुंह मीठा करने को गुलाब जामुन भी बना रखे थे। हाँ, सब हो गया, बस सब टेबल पर रख देती हूँ ताकि जब सब आए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सब हो सके। कहते हुए वो वहीं पर बैठकर सलाद काटने लगी। अरे वाह, गुलाब जामुन, कहते हुए अनय ने एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डाल लिया। क्या अनय, जरा सा भी अपना ध्यान नहीं रखते तुम? पता है ना गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है। तुम्हारे लिए अलग से रखे हैं ना शुगर फ्री, फिर भी ये उठाकर खा लिए। जब देखो मनमानी करते हो, कभी मेरी बात नहीं मानते। बस भी करो ना, एक के बाद एक छिपकर खा जा रहे हो। अंजलि उसकी बच्चों जैसी हरकत देखकर बोली। यार, जिसकी बीवी शेफ हो उसे तो हर चीज़ खाने की परमिशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए सरकार, पर आपको नहीं, हम सबको भी। कहते हुए अनय के दोस्त दंडनाते हुए घर में घुस गए। वाह भाभी जी, आज खाने की खुशबू तो पूरी कॉरिडोर में फैली हुई है, एक दोस्त ने अंजलि से कहा। अंजलि मुस्कुराते हुए अनय को सबके साथ सोफे तक जाने का इशारा कर पानी शरबत लाने चली गई। अनय अपनी व्हीलचेयर चलाकर दोस्तों के पास पहुंच गया। सबने बहुत देर तक बातें की, खाना खाया और अंजलि को बधाई देकर चले गए। अनय यार, तुम दोनों का प्यार देखकर लगता है इतनी समझदारी सब जोड़ों में होनी चाहिए, जो एक दूसरे की खुशी के लिए परेशान होकर भी दिखाते नहीं, दोस्तों ने अनय से जाते जाते कहा। सब कुछ समेटकर अंजलि कमरे में गई तो देखा अनय खिड़की की ओर मुँह किए हुए बैठा हुआ है। आहट सुनकर बोला, आ गई तुम, थक गई होगी, आराम कर लो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा हूँ ना? अनय की आवाज़ में भारीपन से अंजलि ने महसूस कर लिया कि फिर अनय रो रहा था। अंजलि जल्दी से अनय के पास आकर खड़ी हो गई। देखो, मुझे परेशान लग रही हो। अनय प्लीज़, तुम ऐसे हिम्मत हारने वाली बातें मत किया करो, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ ना उस दिन बाइक की स्पीड बढ़ाने को बोलती, ना एक्सीडेंट होता, ना आपका पैर बेकार होता। आपको व्हीलचेयर पर देखकर मुझे कैसा लगता है वो मैं ही जानती हूँ, फिर भी आप हमेशा मेरे सामने मुस्कुराते रहते हैं। आपके ही कहने पर मैं फिर से हिम्मत जुटाकर अपना ढाबा शुरू करने का फैसला कर पा रही हूँ। आपको भी मेरा साथ देना होगा, समझे ना? अंजलि ने बोझिल हुए माहौल को हल्का करने के ध्येय से बोली। बिल्कुल, कहते हुए अनय ने अंजलि के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चलो, अब आप भी बहुत देर से बैठे हुए हो, बिस्तर पर आओ, मैं पैरों की मालिश कर देती हूँ, फिर अच्छी नींद आ जाएगी। कहते हुए अंजलि अनय को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दी। मालिश करते करते अंजलि 2 महीने पीछे चली गई, जब अनय ने उसे बताया, आज तुम्हारा सपना पूरा करने का आखिरी भुगतान भी कराया हूँ। वो छोटी सी जगह है अंजलि, पर मुझे लगता है हमें शुरुआत छोटे स्तर पर ही करना चाहिए, फिर जैसा होगा आगे करेंगे। फिलहाल तो मैं नौकरी करूँगा, बाद में आपका अपना ढाबा चल पड़ा तो नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी करूँगा। जगह दिखाकर आता हूँ, चलो तुम्हें। अनय के कहते चहकते हुए अंजलि तैयार होकर बाइक से चल पड़ी। बहुत अच्छी जगह पर एक छोटी सी जगह लेकर वहाँ पर सब कुछ तैयार करवाने की तैयारी कैसी करना, ये सब चर्चा कर दोनों घर ही आ रहे थे तो अंजलि ने कहा, बाइक तेज चलाओ ना, घर जाकर तुम्हारा मुंह मीठा करवाना है। पहले तो और तेज स्पीड। सामने ब्रेकर पर बाइक ऐसे उछल गई कि अंजलि एक तरफ और भारी बाइक अनय के पैर के ऊपर। पल में सब कुछ बदल गया। समय लगा अनय को ठीक होने में, अंजलि का जरा खरोच तक नहीं आई। सबने यही कहा कि एक की सेवा करने के लिए ही भगवान ने दूसरे को सलामत रखा। अनय इसके बाद हताश होने लगा था, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। अंजलि को खुद पर गुस्सा आता, आखिर क्या ज़रूरत थी मुझे स्पीड तेज करो कहने की। उसे हताश अनय जरा ना सुहा रहा था। दोस्तों में जिंदा दिली से जीने वाला अनय अकेले रहने पसंद करने लगा। ये सब देखकर अंजलि ने एक बार बिना बताए उसके दोस्तों को घर बुला लिया।
कुकिंग की शौकीन तो थी ही, डिशेज बनाकर रख दी। बहुत दिनों बाद अनय थोड़ा खुश दिखाई दिया। अब तो अंजलि बात बात पर कहती, जब भी कुछ अच्छा बनाओ दोस्तों को बुला लिया करो। अपना ढाबा का सपना उसने देखना छोड़ दिया था। अनय को ऐसे छोड़कर जाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। तभी अनय ने कहा, मेरी खुशी के लिए दोस्तों को न्योता दे देती हो, अपनी खुशी की कब सोचोगी? मुझे अभी पूरी तरह ठीक होने में कितना वक्त लगेगा नहीं जानता, पर तुम्हारे सपनों को ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर किसी तरह सब कुछ अपने हिसाब से वहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया। अगले सप्ताह अपने ढाबा की शुरुआत होने जा रही थी और इसके लिए ही आज दोस्तों को निमंत्रित किया गया था। अंजलि सोच रहा हूँ अब घर बैठे ही काम करना है तो क्यों ना तुम्हारे साथ उधर ही रहकर तुम्हारी मदद करूँ। तुम क्या कहती हो? अनय की आवाज़ सुन अंजलि वर्तमान में लौट आई। सही है अनय, मुझे भी हर कदम पर तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मेरा खाना कैसा बना है टेस्ट करने वाला भी तो होना चाहिए, और वो तुमसे बेहतर और कौन होगा? अंजलि हंसते हुए बोली, दोस्तों कई बार पति पत्नी किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि ज़िंदगी से हताश होने लगते हैं। ऐसे में अपने जीवन साथी का सच्चा हमसफ़र बन उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कोशिश और लगन से हताश आदमी फिर से ज़िंदगी जीने की कोशिश करने लगता है। एक दूसरे को प्यार सम्मान मिल जाए तो बीमारी कोसों दूर हो सकती है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते